चलो भाई आ जाओ। पैरामीटर देख लिए थे ना पिछली क्लास में। पैरामीटर देख लिए थे और एक चीज़ और देख ली थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हर एक कर्व के लिए। ठीक है, हाँ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो गया रहा होगा ना। क्या आया था? ए टाइम्स ऑफ टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, अगर पैरामीटर पता है तो। और अगर थीटा पता है तो क्या आता था? 4a cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर है? तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग फाइंड करने वाले हैं भाई बेसिकली 3 तरीक़ों से। तो पहला फॉर्म आपका आएगा कौन सा? कार्टीशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा भाई? कार्टीशन फॉर्म। क्लियर है? पहला फॉर्म कौन सा आएगा? कार्टीशन फॉर्म। तो कोई भी पैराबोला है, मान लेते हैं पैराबोला सर है आपका y² = 4ax। क्या है? y² = 4ax। क्लियर है? और किसी x1 y1 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। मान लेते हैं पॉइंट ये है आपका पॉइंट P, x1, y1। इस पर हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सोचो, क्या पॉइंट हमें पता है? अगर स्लोप मिल जाए तो काम चल जाए, है कि नहीं? तो पहले याद करो t = 0 से लिखना सिखाया था। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिक तरीके से, उसके बाद t = 0 से करते हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीके से क्या, अगर स्लोप मिल जाए तो काम चल जाए। स्लोप के लिए क्या, इसका dy/dx एट दैट पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो dy/dx और निकाल लेते हैं। बताओ कितना आएगा? y² = 4ax है। अगर इसका dy/dx करें तो क्या 2y × dy/dx = क्या 4a आएगा? बोलो। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ, dy/dx की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4a/y दैट इज 2a/y। y मतलब क्या? y1। बोलो। तो क्या स्लोप आ चुका है अपने पास? पॉइंट भी पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। बोलो। हाँ बोलो। ये तो dy/dx निकाल के हम लोग स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप आएगा। हाँ बिल्कुल, टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट। x1 y1 पुट किए तो x1 तो था ही नहीं, y1 था, y1 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखना है तो क्या लिखोगे भाई? y - y1 = m टाइम्स दैट इज 2a / y1 × x - x। क्लियर है? यही क्या आएगा आपका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? बोलो। अगर थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहते हो तो रीअरेंज भी कर लो। आएगा क्या? y/1 - y1² = 2ax - 2ax1। क्लियर है? अब उसके बाद क्या रीअरेंज करोगे? बस यहीं पे छोड़ दो। यही क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर है? किसी भी गिवन पॉइंट पे। तो इसको क्या सर रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है। क्लियर है? एक याद करो, t = 0 मैंने तुम्हें सिखाया था। t = 0 याद है क्या? कि y² को रिप्लेस करते हैं सर y/1 से, और x को रिप्लेस करते हैं भाई किससे? x + x1/2 से। दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा? 2a। तो ये होगा क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये दोनों चीज़ें सेम हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम। कहोगे सर कैसे सेम है? यहाँ पे देखो, हम एक काम करते हैं, दोनों को सेम प्रूफ कर देता हूँ। y² की वैल्यू यहाँ 4ax1 रख सकते हैं। बोलो। जैसे ही 4ax1 रखोगे तो इधर आएगा आपका, तो देखो यहाँ पे आओ, अरेंज कर देता हूँ, इसको भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो y/1 = ये क्या आएगा? 4ax1। उधर जाएगा तो क्या 2ax1 बचेगा? तो जब 2a कॉमन करोगे तो x + x1 ही तो बचेगा। बोलो। तो कहने का मतलब, चाहे आप स्लोप निकाल के उसके बाद निकालो, और चाहे t = 0 से सिंपल से निकालो, तो t = 0 हमारे हिसाब से बेटर तरीका है। बोलो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म टू द पैराबोला क्या आएगा? y/1 = 2a टाइम्स ऑफ x + x1। y/1 = 2a टाइम्स ऑफ x + x1। नोट कर लें।
गया भाई। चलो तो अगर पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म क्लियर है तो इसके बाद बात करते हैं किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म का। ठीक, तो याद रहेगा y1 इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1 बाई 2। चलो इसके बाद हेडिंग डालें सेकेंड फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो भाई अगर हमें किसी a² कामा 2at पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, अगर उसके पैरामीटर पता है, अगर पैराबोला आपका y² इक्वल टू 4ax है तो इसका पैरामीटर अगर a² कामा 2at पता है तो इसका मतलब एक पॉइंट पता है, क्या वहाँ पे एक पॉइंट पता है, तो हम करेंगे क्या, पॉइंट फॉर्म में रख देंगे। बोलो पॉइंट फॉर्म वाले में क्या रख कर देंगे भाई, रख देंगे। तो पॉइंट फॉर्म में क्या था, y1 इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1, तो x1 y1 की जगह क्या रख देंगे, at² कामा 2at, तो y इंटू 2at इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस at²। तो यहाँ से निकल के आएगा क्या, ty इक्वल टू x प्लस at², क्या आएगा, ty इक्वल टू x प्लस at²। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। उसमें अंतर ये, यहाँ पैरामीटर चल रहा है और वहाँ पे क्या है, पॉइंट चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, पैरामीटर मतलब पॉइंट ही है, ठीक है। हाँ उसी वाले से निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई मानना पड़ा, तुम्हें कोई पॉइंट मानना पड़ा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, तो तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखनी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन होगा। और अगर x1 y1 के फॉर्म में लिखोगे तो वहाँ पे दो अननोन आ जाएंगे, x1 और y1, ठीक है, नोट कर। तो याद होना चाहिए ty इक्वल टू x प्लस at², बिल्कुल याद करना है। अरे कब तक बैठ के निकालोगे, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया लिखने के लिए, तो बैठ के वहाँ ड्राइव करोगे, उससे बेटर है कि रट लेंगे। हो गया, लास्ट हेडिंग आने स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या तुम्हें याद है कि अगर y² इक्वल टू 4ax है तो c की वैल्यू कितनी आती थी, a/m, और अगर y² इक्वल टू -4ax है तो c की वैल्यू कितनी आती थी, -a/m। अगर x² इक्वल टू 4ay है तो c की वैल्यू कितनी आती थी, -am²। और x² इक्वल टू -4ay है तो कितनी आती थी, c इक्वल टू am²। तो यहाँ पे अगर सबका इन स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये 4 पैराबोला आएंगे, तो अगर y² इक्वल टू 4x का लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, mx प्लस a/m। बोलो y² इक्वल टू -4x के लिखेंगे तो लिखेंगे तो y इक्वल टू mx माइनस a/m। इसके लिए लिखेंगे तो y इक्वल टू mx माइनस am²। इसके लिए लिखेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस am। अरे क्लियर, बोलो नोट कर लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। हाँ तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन स्लोप फॉर्म।
हो गया। चलो क्वेश्चन लिखें इस पे, इसके बाद क्वेश्चन लिखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x having slope 2 unit and also find point of contact POC and also find point of contact। जल्दी बताएं। y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तुम्हें पता है टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a बाई m आएगा। a कितना है 2 और m कितना है गिवन है 2। हाँ बिल्कुल यही आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे? क्या x1 y1 मान लेंगे कि x1 y1 पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, टच कर रहा है x1 y1 पे। देखो हमें पता है कि सर जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो y इक्वल टू m दिया आपका 2x प्लस a की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये तो आसान है सर। अब एक चीज़ और पूछा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, तो मान लेते हैं वो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो x1 y1 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, और इसे कंपेयर कर देंगे। तो x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? y y1 इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। 2a मतलब क्या 4, ठीक है, तो y y1 इक्वल टू 4x प्लस 4x1, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कितना आ जाएगा बता दो? 1 बाई y1 इज इक्वल टू 2 बाई 4 इज इक्वल टू बोलो 1 बाई 4x1, यही ना आएगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y1 की वैल्यू 2 बोलो, और x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। तो हाफ कामा 2 पे क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, नोट कर। ऐसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। बाकी कई बच्चे रट लेते हैं m स्क्वायर कामा 2am आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रट लेते हैं। हाँ निकाल दें, क्या रटवा दें? उससे बेटर है कि x1 y1 पे मान के क्लियर है और कंपेयर कर लो, रटने से बेटर। हो गया, इरेज करें भाई इसको। सेकेंड क्वेश्चन लिखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, which passes through the point, which passes through the point 2, 8, which passes through the point 2, 8। बताओ भाई कैसे निकालते हैं इसकी इक्वेशन, बताएं जल्दी से, कैसे निकालते हैं? 2, 8 की जगह 2, 5 लिख लें। बताओ भाई 2, 5 पहला चीज़, तो 2, 5 इस पर लाई कर रहा है क्या? नहीं, मतलब बाहरी पॉइंट है, बोलो। हाँ क्या नहीं, बताओ। लाई नहीं कर रहा, अगर लाई कर रहा होता तो =0 से लिख देते। अब लाई नहीं कर रहा, मतलब बाहरी पॉइंट है, और किसी बाहरी पॉइंट से अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना होता है तो क्या करते हैं? सर्कल में क्या करते थे? कैसे लिखते थे, भूल गए? अरे भाई स्लो फॉर्म में लिख लेते थे, उससे पास करा देते थे, m की वैल्यू निकाल लेते थे। स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते थे, उससे इसको पास करा देते थे और m की वैल्यू निकाल लेते थे। पास कराओ, m की वैल्यू निकालो।
पास कराओ, m की वैल्यू निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, जल्दी बताएं। दो आया, हाँ बिल्कुल 2 आएगा, किसी बारी पॉइंट से हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। एक आया x माइनस 2y प्लस वैल्यू निकालिएगा, x माइनस 2y प्लस वैल्यू, एक्स माइनस 2y, m की वैल्यू क्या आई है? m वैल्यू 1/2 3/2, 1/2 आ रहा है या 1 आएगा? हाँ नहीं 1 आएगा। 1 आएगा। एक आया है 3x माइनस 2y प्लस, हाँ 3x माइनस 2y प्लस 4, और एक आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्या कर रही है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी स्लो फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी या नहीं स्लो फॉर्म में? देखो क्या आएगा, y इक्वल टू mx प्लस